एक काम कीजिए, आप ना थोड़ी देर के लिए बाहर टहल आइए, हम निया से बात करते हैं, तब तक उसे समझाएंगे ना। हाँ, जो कुछ समझ है वो आप ही में है, बाकी तो सब यहाँ बेवकूफ बैठे हैं, है ना? हाँ दीदी, क्योंकि समझदारी का बक्सा भरा हो और उसमें जलन का ताला लगा हो ना, और उसकी चाबी में अगर स्वार्थ की जंग लगी हो तो समझ अपने आप ही अंदर सड़ जाती है। ओए, चुप! आई मुझे समझदारी सिखाने वाली। भगवान ने ना करेक्ट जोड़ी बनाई तेरी और राज की। वो गूंगा और तू चपड़ 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 चपड़। काम कर अपना। करने कहाँ दे रही हैं? काम। तभी तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि आप जाइए, हम निया को समझाते हैं। प्लीज दीदी आप जाइए ना, छोटी बच्ची है। मैं कुछ पूरा विश्वास है मुझे, दोनों जुड़वा भाई बहन हॉस्पिटल में बदल गए होंगे, पता नहीं किस मिट्टी के बने। माझी बाबूजी का एक भी गुण नहीं है। निया बेटा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम्हारी मम्मा की शादी वीर अंकल से होने वाली है। ये वो तो मेरे बहुत फेवरेट है और मम्मा के तो बेस्ट फ्रेंड है। वेरी गुड मम्मा। मैं और मम्मा वीर अंकल के हाउस में चले जाएंगे, फिर वहीं रहेंगे। वाह कितना मजा आएगा, साथ साथ रहेंगे। नानी मैं आपसे मिलने आऊंगी, आप भी आना। मैं अभी से ही अपना सामान पैक कर लेती हूँ। 1 वीक के बाद जाना है ना शादी में, वो हमको लेने आएंगे क्या हमको खुद जाना पड़ेगा? मम्मा मुझे पता चल गया मम्मा कि आप वीर अंकल से शादी कर रहे हो। गुड चॉइस मम्मा। वीर अंकल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 1 मिनट के बाद शादी चालू होने वाली है। मीन्स हमको अभी से ही पैकिंग चालू करनी पड़ेगी। चलो चलो कपड़े पैक करने चलते हैं। पहले आपकी पैकिंग होगी फिर मेरी। अरे चलो। हाँ बेटा, हम करेंगे पैकिंग, उससे पहले मुझे आपसे बात करनी है। ओफो, पहले नानी को भी बात करनी थी, अब आपको भी, पर उसके पहले पैकिंग। चलो पैकिंग करने चलते हैं। हाँ बेटा, हम करेंगे पैकिंग, पहले मेरी बात तो। अरे मेरे दिमाग में तो बात ही नहीं आई। अगर वीर अंकल और आपकी शादी हो जाएगी तो फिर वो मेरे पापा बन जाएंगे ना। आपने उनसे पूछा कि मैं उनको पापा बुला सकती हूँ? ला, मैं ही पूछ लेती हूँ। दो अपना फोन। अरे दो ना मम्मा, मैं उनको कॉल करती हूँ। दो मम्मा फोन। अरे दो मम्मा। काश हमेशा हम सब बच्चे ही होते ना, कितनी आसानी से इसने ये सब मान लिया और खुश भी हो गई। कुछ बड़े लोगों को तो हर चीज में ही प्रॉब्लम होती है, नहीं भाभी? बस भगवान करे वीर के घर वाले राधिका के साथ साथ निया को भी अपना ले। वीर के घर वाले जानते तो हैं निया को, पर क्या वो उसे स्वीकार भी करेंगे? ये हुई ना बात। कहा बोले ये लोग तो पता नहीं कैसे कैसे खाने खिला रहे हैं हमें। सोचते हैं कि जैसे हम सच में बीमार हैं। अरे राधिका को घर में आने के रोकने के लिए कहा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं तुझे। दादी, दादी अम्मा। दादी, अरे तुम लोग काहे आए हो? भैया जी ने बोला कि आपका ख्याल रखने के लिए, इसलिए हम आ गए। ए डब्लू, आजा। अरे दादी की सेवा में डब्लू हाजिर है। आजा फटाफट। और दादी, इसी कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए जूस लाए, वो भी करेले का। हाँ, ये लीजिए दादी, एकदम फ्रेश है, ताजा ताजा बनाए आपके लिए। हे भगवान, अब ये भी पीना पड़ेगा। कहा उस लड़की के चक्कर में पहले ही स्वाद कम बिगड़ा हुआ है मुंह का,
जो ये और लेके आगे नालायक। पी लीजिए ना दादी। ना 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 ना, हम ना पियेंगे इसे। नहीं नहीं दादी, पी लीजिए ना, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। अरे हमने बोला ना। दादी जी खाना खा लीजिए। अरे तुम का लाई हो देविका? वही जो डॉक्टर ने कहा है, उबली पालक, बिना बघार की दाल और ज्वारी की रोटी। आपको पता है दादी जी, ये सारा खाना ना वीर ने खुद अपने सामने खड़े होकर बनवाया आपके लिए। चलिए जल्दी से खा लीजिए। अरे नाना हम ना खाएंगे। ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? खाइए दादी जी। हम ना, आपको नहीं खाना है ये। लीजिए ना दादी जी। ये कितना वो बीमारों वाला खाना है, हम कैसे खाएंगे? हम फेंक रहे हैं इसे। अरे ऐसे कैसे फेंक देंगी आप? ये क्या कर रही है? अरे अपने निर्देशक में आपके लिए खाना बनवाए हैं हम, और आप एक फेंकने चली। अरे कहा दादी, डॉक्टर ने कहा है ना कि ऐसा खाना आपको महीनों खाना है, बता रहे हैं आपको। चलिए खाइए। अरे खाइए, हम कहे ना, इतना बुरा नहीं है। आप भी बच्चों की तरह बर्ताव करती हैं। अरे आपको ठीक होना है कि नहीं? भाई अगले हफ्ते आपके पोते की शादी है, अब ठीक नहीं होंगी तो नाचेगा कौन? तुम तो उसी लड़की से शादी कर रहे हो ना, इससे तो हम मर ही जाएं। सबसे पहले इस घर से हमारी अच्छी निकलेगी, उसके बाद ही तुम्हारी जो भी बीवी है उसकी डोली आएगी, समझे ना? अरे कुछ नहीं होगा, खाइए। अरे कहा कर। अरे खाइए खाइए दादी, अपना खाइए। अभी आपको बहुत जीना है। अभी भैया भाभी के बच्चे होंगे, ऐश्वर्या दीदी के बच्चे होंगे, अरे हमारे बच्चे होंगे। सबका गोद में कौन खिलाएगा? कैसी बातें करती हैं? ए डब्लू। हाँ जी भैया। जूस देना जी। हाँ लीजिए। हाँ। जे रहा आपका करेले का जूस। अरे हम अरे दादी, हाँ। छिपकली। ओए बाप रे! अरे हटाओ इसे। अरे हटाओ इसे, हम कह रहे हैं हटाओ ना छिपकली, सबको पता है। काहे फूट फांद रही हो? अरे कच्चू नहीं हो पापा। क्या बात है दादी? भाई आप तो कह रही थी कि आपसे उठा नहीं जा रहा। अभी जैसे ही आपने छिपकली को देखा तो ऐसी छलांग लगाई जैसे ओलंपिक में भर्ती होने जा रही थी। ए डब्लू, पकड़ाओ जरा बे। अरे भैया ये तो मर गया। हट, मरा मरा नहीं है। ये देखिए दादी, ये है आपकी छिपकली, रबड़ की है। हम तो बस ये देखना चाहते थे कि वाकई में आपकी तबीयत खराब है या कि आप बाकियों की तरह राधिका जी हमारी शादी को रोकने के लिए ड्रामा कर रही हैं। आप लोग क्या समझते हैं, अगर राधिका जी शादी करके इस घर में आएंगी तो किसी की मृत्यु हो जाएगी? अगर आप लोग की ऐसी सोच है तो कसम से बता रहे हैं, दोस्त उनकी कुंडली में नहीं, आप लोग की ससुरी सोच पे है। अरे एक लड़की को अपशगुनी कई के आप लोग भूल गए कि वो ही लड़की एक इंसान भी है। और दादी, आप हमको हमेशा से लगता था कि एक बार को हमारी मम्मी हमारे खिलाफ हो सकती है, पर आप नहीं। आज आपने हमें गलत साबित कर दिया। आपको याद है बचपन में आप हमसे कहती थी कि वीर तुमका जो करना है करो, लेकिन करो अपने मन की, बाकी का हम है ना। यार हमने तुम्हें तुम्हारे परिवार के खिलाफ जाने के लिए कभी ना सिखाया था। हम खिलाफ कब खड़े हुए दादी? हम तो बस अपनी मन की कर रहे थे, पर आप हमारे खिलाफ हो गई। एक बात आप सब लोग सुन लीजिए, जिसको जो ड्रामा करना है करे, जो अफवाह फैलानी है फैलाए, हमका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला हफ्ता हमारे राधिका जी के साथ शादी है और वो होके रहेगी। ये पकड़ो तुम। वीर वीर